friends, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 7 of book Vista. The chapter name is Evans Tries and O-Level, written by Colin Dexter. Before you read, let me read what is asked to you. A question is asked, एक question पूछा गया है, should criminals in prison be given the opportunity of learning and education? क्या कैद में रहने वाले प्रिजनर्स को पढ़ने का मौका देना चाहिए या नहीं? आई थिंक देना चाहिए, बट इवांस जैसे प्रिजनर हो तो नहीं देना चाहिए. ओके, नाउ द ड्रामेटिक पर्सन्स मीन्स कैरेक्टर्स. There are 8 characters. The first is the Secretary of Examination Board, the Governor of HM Prison, Oxford. Oxford is in England, so you have to remember HM Prison. James Evans, a prisoner. He is the main protagonist of the drama. Mr. Jackson, a prison officer. Mr. Stephenson, a prisoner officer. The Revender, S. McCleary, an invigilator. Mr. Carter, detective superintendent. Mr. Bill, detective chief inspector. These are the characters. Now let us start. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison of Evans does not provide him with any means of escape. All precautions have been taken. All the precautions have been taken. सारे सुरक्षा जो भी सुरक्षा व्यवस्था थी पूरी तैनात कर दी गई थी, जैसे कि ओ लेवल का मतलब होता है ऑर्डिनरी लेवल ऑफ एग्ज़ाम. जर्मन का जो ऑर्डिनरी लेवल का एग्ज़ाम एवांस देना चाहता था, उसकी सारी अरेंजमेंट हो गई थी पूरी पुख्ता तैयारी के साथ. आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड प्रिजन. ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर ने सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड को कॉल किया. इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प. जस्ट द वन फेलो यू से. तो एग्जामिनेशन सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड बोल रहे हैं कि ये बहुत ही मामूली सा रिक्वेस्ट है गवर्नर, और हम लोग क्यों नहीं हेल्प करेंगे. और जैसा कि आपने बताया है कि वो एक ही लड़का है, एक ही आदमी है जो ये टेस्ट देना चाहता है. That's it. Chap called Evans started night class in O-level German last September. Says he is dead keen to get some sort of academic qualification. गवर्नर कहते हैं कि हाँ, इवांस नाम का एक बच्चा है और वो सितंबर से क्लासेस ही कर रहा है, और वो बहुत कीन है, बहुत इंटरेस्टेड है, चाहता है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो हासिल करे. तो सुपरिटेंडेंट ये सेक्रेटरी पूछते हैं कि इज़ ही एनी गुड, क्या वो अच्छा है. गवर्नर कहते हैं ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम. रियली वुड have cost him a packet if he had been outside. तो गवर्नर कहते हैं कि अकेला बच्चा था जो क्लास में हुआ करता था, और वो क्लास अकेले ही किया करता था, इसलिए हम कह सकते हैं अगर वो बाहर जाकर ये कोर्स करता तो उसे बहुत महंगा पड़ता, ये बाहर आउटसाइड में ये महंगा पड़ता. वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शैल वी. तो एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी कहते हैं कि चलो दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू. गवर्नर कहते हैं थैंक यू सर, एंड डोंट वरी अबाउट दैट. जॉली काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीड्योर. गवर्नर पूछते हैं क्या प्रोसेस होगा. तो सेक्रेटरी कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ. what's his name you say? Evans. उसका नाम क्या है? Evans. तो गवर्नर कहते हैं जेम्स रॉड्रिक एवांस. इट साउंड रैदर ग्रैंड. उसका नाम बड़ा शाही सा है, जेम्स रॉड्रिक एवांस. जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट वायलेंट शॉर्ट ऑफ फेलो, इज़ ही. वो पूछते हैं क्या वो वायलेंट है, एग्रेसिव है. I don't want to know his criminal record or anything like that, but कहते हैं मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहता हूँ. तो गवर्नर कहते हैं नो देयर्स नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस. कहते हैं नहीं, मारपीट का कोई केस नहीं है.
क्वाइट अ प्लीजेंट शॉट ऑफ जैब, बहुत मस्त मौला लड़का है। दे टेल मी, लोग बताते हैं। बिट ऑफ कार्ड्स मतलब थोड़ा हट के है। रियली वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट में मेन रोल भी प्ले करता है, मीन्स आगे बढ़ के वो करता है। और इमिटेशंस करना उसे बहुत पसंद है, किसी की नकल करना उसे बहुत पसंद है। यू नो द sort of thing. Mike Yard wood stuff is Mike Yard wood stuff की वो नकल करता है. No, he just a congenital kleptomaniac. कॉन्जेनिशियल मतलब होता है बचपन से ही, और क्लेप्टोमैनिक का हेरा फेरी मतलब चोरी करने की आदत। तो कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैनिक है वो। उसको बचपन से ही मतलब जानबूझ के नहीं करता है, और अनजाने में ही वो अपने पॉकेट में कुछ रख लेता है, ऐसी हरकत करता है वो। दैट्स ऑल, बस यही। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू add something else, but he thought better of it. He would look after that particular side of things himself. वो और भी कुछ कहने जा रहा था, लेकिन फिर वो चुप हो गया और उसने सोचा कि ये सब मैं खुद ही देख लूँगा। परस्यूमेबली मतलब होता है पॉसिबली। सेट द सेक्रेटरी, यू कैन अरेंज अ रूम, आप लोग उसके लिए कमरा अरेंज कर ही देंगे। नो प्रॉब्लम, गवर्नर कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ही इज़ इन हिज ओन सेल, वो अपने ही कटघरे में रहता है। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर। कहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो उसी सेल में ही एग्ज़ाम दे देगा। तो सेक्रेटरी कहते हैं दैट्स फाइन, और फिर बात होती है उनमें। And we could easily get one of the parson from St. Mary Mag's to invigilate if that's। कहते हैं सेंट मैरी मैग्स चर्च से हम एक पार्सन बुला लेंगे। फिर गवर्नर कहते हैं येस फाइन येस, they seems to have a lots of person there don't they। कहते हैं वहाँ पे तो बहुत सारे पार्सन हैं। फिर दोनों लोग हंसते हैं गुड naturedly, and the secretary had a final thought. At least there's one thing, you shouldn't have much trouble keeping him uncommunicado, should you। कहते हैं कि फाइनल थॉट देते हैं कि देखो तुम उसको जो है ज़्यादा बातचीत मत करने देना, बिल्कुल चुपचाप रहने, किसी से ज़्यादा बोलने मत देना। द गवर्नर चकल्ड, फिर हंसता है, गवर्नर हंसता है और पोलाइटली कहता है येस सर, और फिर थैंक्स कह के फ़ोन रख देता है और बोलता है इवांस द ब्रेक। एज द प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम, सारे जो प्रिजन ऑफिसर थे उसको इवांस द ब्रेक ही बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो 3 बार भागने की कोशिश कर चुका था। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन एंड बट फॉर द रीसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट अप नॉर्थ। मतलब उसको यहाँ पर लाया गया क्योंकि नॉर्थ के जो सिक्योरिटी थी वहाँ पे कुछ हुआ था, तो उसको यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे रखा गया ऑक्सफोर्ड में, वरना वो वहीं था, यहाँ पे नहीं लाना पड़ता। लेकिन इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि वहाँ से उसे हटाना पड़ा। ही वुडेंट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमाइसेस इन ऑक्सफोर्ड, वो अभी यहाँ नहीं होता है। एंड द गवर्नर वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट ही वुडेंट बी डिसग्रेसिंग देम। और वो पहले ही 3 बार कोशिश कर चुका था, तो गवर्नर बहुत अलर्ट रहते थे कि ये कोई बदनामी ना लाने पाए उनके नाम पे। नॉट दैट इवांस वॉज अ रियल बर्डन, जस्ट अ persistent nagging presence, मीन्स एक चिंता का विषय था इवांस उनके लिए। He had be all right in Oxford, though the governor would see
टू इट पर्सनली, वो इस चीज़ को बहुत ध्यान देते थे और पर्सनली इस केस को हैंडल करते थे. एंड बिसाइड देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस was genuinely interested in O-level German. मीन्स अब जो गवर्नर हैं वो बहुत चौकन्ने हो गए हैं कि O लेवल देने जा रहा है, तो वो पर्सनली इस केस को खुद ही डील कर रहे हैं. जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब ऐसा हो कि इवांस भागने की कोशिश करे, जबकि ऐसा नहीं था. At 8:30 PM on Monday 7 जून, देखिए वहाँ सितंबर है, यहाँ जून आ गया है, तो इतना लंबा टाइम बीत चुका है. 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing. इवांस डी विंग में रहता है, लेकिन वो पढ़ने के लिए रिक्रेशनल ब्लॉक में जाता है और वहाँ पे उनके टीचर ने उससे हाथ मिलाया और उसका कोर्स अब कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम है. तो वो कहते हैं गुटन ग्लक हर इवांस पार्डन. इवांस को समझ में नहीं आता है, गुटन ग्लक का मतलब होता है गुड लक, और वो कहते हैं जर्मन में, लेकिन वो समझ नहीं पाता है. फिर वो पूछता है एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने? फिर वो कहते हैं आई सेड गुड लक फॉर टुमारो. टीचर समझाते हैं कि मैंने गुड लक कहा. तो इवांस कहता है ओह थैंक्स, और आई मीन्स और डेंके सिचॉन. वो भी जर्मन में कहता है, डेंके सिचॉन का मतलब थैंक यू. पहले थैंक यू कहता है, फिर ना जर्मन में थैंक यू कहता है. यू हैवेंट अ कैट इन हेल्स चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट. वो कहते हैं कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है, मतलब तुम जर्मन में ज़ीरो पाओगे, नीलबटा सन्नाटा हो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा कह के और कुछ कहने जा रहे थे. इतने में इवांस ने उनके वर्ड्स काटे और कहा आई में सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस, कि मैं सबको सरप्राइज मतलब दे सकता हूँ, मैं सबको आश्चर्यचकित भी कर सकता हूँ. At 8:30 the following morning, नेक्स्ट डे की बात हो रही है. नेक्स्ट डे 8:30 पे इवांस हैड विजिटर, एक विजिटर आया. इवांस हैड अ विजिटर, 2 विजिटर्स इन फैक्ट, एक नहीं दो विजिटर आए. अब ये 2 विजिटर कौन है? ही tugged his grabby string waist into his equally grabby trouser. जो अपनी बनियान पहने थे वो गंदी सी ट्राउज़र में उसने अपने हाथ डाला. एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक, वहाँ से खड़ा हो गया. स्माइलिंग चीयरफुली, बहुत मुस्कुराते हुए. मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, और वो जो आए थे प्रिजन ऑफिसर, उनको कहता है, विश करता है. मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, वो उनको पहले से जानता है. दिस इज़ इंडीड एन ऑनर, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है. मिस्टर जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑफ डी विंग, अब इनको डी विंग का सीनियर ऑफिसर बना दिया गया था. एंड he and Evans had already become warm enemies. ये एक दूसरे के मतलब खून के प्यासे थे, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के एनिमी थे. At Jackson's side stood officer Stephens, a burly, surly looking man only recently recruited to the profession. अभी एक नए ऑफिसर की भर्ती हुई थी जिसका नाम स्टीफेंसन है, और वो बर्ली शर्ली है. बर्ली शर्ली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड रूड, देखने में स्ट्रॉन्ग, हट्टा कट्टा और रूड सा है. जैक्सन नॉडेड कर्टली, मतलब बिना कुछ बोले सर हिला दिया. एंड how's your little Einstein this morning then? वो आइंस्टाइन कह के इवांस को बुलाते हैं. wasn't he a mathematician Mr. Jackson? I think he was a Jew.
मिस्टर जैक्सन वो चिढ़ाता है जैक्सन को। इवांस फेस वॉज अनशेव, इवांस का चेहरा जो है वो शेव किया हुआ नहीं है। एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट। बॉबल हैट मतलब आपने देखा होगा एक हैट होती है जिसके ऊपर गोल गोल लड्डू जैसा लगा होता है, वैसी वो बॉबल हैट लगा रखे हैं। गिव मी अ चांस, मिस्टर जैक्सन कहते मुझे एक चांस दीजिए। आई वॉज जस्ट गोइंग टू सेव व्हेन यू बर्स्ट इन, कहते जैसे ही आप आए बस उसी समय मैं सेव करने जा रहा था, मुझे एक चांस दीजिए। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन रिटर्न हिज आइज ऑन स्टीफेंसन, स्टीफेंसन की तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे याद आया। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन he is finished scrapping that ugly mug of his, कहते हैं कि जब ये अपना गंदा सा चेहरा सेव कर ले तो इसका रेजर इससे ले लेना क्लियर, जब इसका चेहरा साफ हो जाए। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, कहते हैं ये हमारे ऊपर ये भी एहसान कर सकता है कि इससे अपना गला काट ले, वो दिन भी आ सकता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड इवांस लुक थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैमरॉड, रैमरॉड का मतलब होता है वेरी स्ट्रेट, बहुत एकदम घूर के देखता है। रैमरॉड स्ट्रेट in front of him, a string of second world war medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, was it you who took my nail scissors away? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड, तो इवांस जो है वो उनको घूर के देखता है और घूर के देख के पूछता है कि आपने मेरा जो है सीज़र ले लिया, नेल सीज़र ले लिया है, क्योंकि इवांस अपने नाखूनों को बहुत साफ़ सुथरा, मतलब वो बहुत कॉन्शियस है अपने नेल्स के बारे में। एंड योर नेल फाइल्स टू, जैक्सन कहते हैं मैंने सिर्फ नेल सीज़र ही नहीं लिया, नेल फाइल भी ले ली है। लुक फॉर अ मोमेंट, इवांस आइज स्मोल्डर्ड डेंजरसली बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। थोड़ी देर के लिए जो इवांस की आंखों में आग जैसा दिखता है, फायर जैसा दिखता है, वो इतना गुस्सा होता है, लेकिन जैक्सन भी बिल्कुल तैयार था, अगर ये कुछ करता है तो मैं रेडी हूँ कुछ भी करने के लिए। ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, इवांस he leaned forward and leered, leered means leered मतलब होता है हंसना। his voice dropping to a harsh contemptuous whisper, you want to complain, मतलब हंसते हुए नीचे की तरफ झुकता है और उसकी आवाज़ रूड हो जाती है और कहते हैं तुम कंप्लेन करना चाहते हो। इवान शर्क्ड हिज शोल्डर लाइटली, इवांस ने अपना कंधा धीरे से हिलाया और कहता है द क्राइसिस वॉज ओवर, जो झगड़ा है वो अब ख़त्म हो गया है। यू हैव गॉट half an hour to smarten yourself up, Evans, and take the bloody hat off. जैक्सन कहते हैं कि अपने आप को आधे घंटे में सजा लो, स्मार्ट बना लो और ये जो गंदा सा तुमने टोपी लगा रखा है उसको हटा दो। मी हैट, Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. अपना हाथ वो टोपी पे घुमाता है और घुमाकर कुछ स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल जो है सैड है। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी शॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, kind of luck charm, if you know what I mean.
and today I thought well with me exam and all that. वो कहता है कि यही एक चीज़ है मिस्टर जैक्सन जो मेरी ज़िंदगी में गुड लक लाती है, और मैंने सोचा कि आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैं पहनूँ इसको. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion. Compassion मतलब फीलिंग होता है. तो जो बरीड मतलब दिल के किसी कोने में इस जैक्सन के ये इवांस के लिए फीलिंग थी. ये इवांस बहुत अच्छी तरीके से जानता है. जस्ट दिस वन. फिर वो कहते हैं ठीक है बस यही. शर्ली टेम्पल. और ये चीज़ शर्ली टेम्पल जो है मतलब एक एक्ट्रेस है और वो उसका नाम लेते हैं. इफ़ देयर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन genuinely loathsome about Evans, it was the long wavy hair. मतलब जैक्सन को जिससे नफ़रत थी वो उसके लॉन्ग कर्ली हेयर्स थे. एंड गेट सेविंग. कहते हैं कि जल्दी से दाढ़ी बना लो. तो ये बात चलती है उनके में. इतने में 8:45 हो जाता है. एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. उसी दिन 8:45 पे रेवेंडर स्टुअर्ट मैक्लेरी जो है अपने बिल्डिंग से निकलते हैं, बहुत तेज़ी से कारफैक्स की तरफ जाते हैं. वेदरमैन ने रिपोर्ट किया था टेम्परेचर कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल से नीचे रहे जून के महीने में. एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट. ही अब उनका अपीयरेंस बताया जा रहा है कि वो लॉन्ग ओवरकोट पहने हुए हैं एंड शैलो ग्राउंड क्लरिकल हैट पहने हुए हैं जिसमें एज होती है, जिसमें अगर ये बर्फ़ गिरे तो रुक सकती है, एज की तरह होती है. प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी डिजिल मतलब हल्की जो बौछार पड़ रही है उससे बचाव हो सकता है. विच हैड सेट इन हाफ एन आवर. आधा घंटा पहले ही बारिश शुरू हुई है अर्ली. एंड विच नाउ स्पैटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ द स्पेक्टिकल्स. मतलब अब जो स्नोफॉल्स हैं, जो भी बारिश हो रही वो उनके स्पेक्टिकल्स पे आ रही है, तेज होने लगी है. In his right hand he was carrying a small brown suitcase. उनके हाथ में सूटकेस है which contained all that he would need for morning duties. जो भी उनको ड्यूटीज़ में ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें उसमें हैं, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card for the examination from the examination board, a paper knife, a Bible. He was to speak to the women's glue that afternoon on the book of Ruth and a current copy of the Church Times. तो ये सारी चीज़ें उनके सूटकेस में हैं, जो कि बाइबल भी है, पेपर नाइफ भी है, क्वेश्चन पेपर भी है, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म भी है. सारी चीज़ें उनके बैग में है और बाइबल है क्योंकि उनको वुमेंस ग्रुप पे बोलना है इसलिए उन्होंने बाइबल भी रख रखी है. एक न्यूज़पेपर भी है. द 2-hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड to start at 9:15 AM. 9:15 AM पे जो है जो 2 घंटे का एग्ज़ाम जो है एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाला है. Evans was lathering his face vigorously when Stevenson brought in 2 small square tables and set them opposite each other. इतने में स्टीफेंसन जो है, जब इवांस अपनी शेव बना रहा था, दाढ़ी बनाते हैं तो झाग बनाते हैं, झाग बनाकर दाढ़ी बना रहा था, उस समय स्टीफेंसन जो है आते हैं और
टेबल रखते हैं एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर, एक तरफ एक दूसरी तरफ अपोजिट में रख देते हैं। इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द डिस्टेम्पर स्टोन वॉल, एक दीवार की तरफ रखते हैं। नेक्स्ट स्टीफेंसन ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, 2 हार्ड चेयर्स लाते हैं और फिर वहाँ रख देते हैं। द स्लाइटली लेस बैटर्ड of which he placed in front of the table which stood near the cell door। बैथर्ड मतलब जिसका पेंट मतलब थोड़ा सा घिस चुका होता है, ऐसी चेयर जो है वो लाके उधर रख देते हैं। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योर सेल्फ लेडी। वो जैक्सन आते हैं और लेडी मतलब होता है यंग बॉय यंग मैन, तो वो कहते हैं कि कोई बदमाशी मत करना। ये वो किससे कह रहे हैं? इवांस से कह रहे हैं। इवांस टर्न एंड नॉडेड, इवांस टर्न करता है और नॉड करता है, यस मतलब हाँ में कहता है, ओके। एंड दिस जैक्सन पॉइंटेड द पिन अप्स ऑफ, जो सेल के अंदर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो वो कहता है ये पोस्टर्स उतार दो। इवांस टर्न एंड नॉडेड अगेन, फिर इवांस ने उनकी तरफ ही किया और नॉड करते हैं, गर्दन हिलाते हैं। आई वॉज गोइंग टू टेक हिम डाउन एनी वे, अ मिनिस्टर इजंट द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन कहते हैं कि कोई मिनिस्टर, मैं तो उतारने ही जा रहा था और कोई मिनिस्टर आ रहे हैं जो मेरे रूम में बैठेंगे। एंड हाउ डिड यू नो दैट, जैक्सन पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। जैक्सन एंड आज जैक्सन क्वाइटली, बड़े शांति से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई एंड आई कुडंट हेल्प, मैंने मतलब मुझे कुछ फॉर्म्स साइन करने थे और मैंने उन्हें देखा और मैंने पढ़ लिया। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक एंड लेफ्ट अ नीट स्वाथ इन द वाइट लेदर, और ये बोलते बोलते उसने अपने रेज़र को, जिससे दाढ़ी बनाया जाता है, उसको खींचा, तो जहाँ तक खींचता है वो एकदम से क्लियर, एकदम साफ चिकना सा चेहरा दिखने लगता है। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, व्हाई डिड दे हैव अ बग मी इन दिस सेल? He nodded his head vaguely to a point above the door। उसने कहा कि मुझे इसमें बग क्यों कर दिया गया। बग करना मतलब होता है कि रिकॉर्डर माइक्रोफोन लगा दिया गया है वो सेल के अंदर, तो वो कहता है मुझे इसमें क्यों बग कर दिया गया है, एकदम से सेल के अंदर मेरे ऊपर इतनी निगरानी क्यों रखी गई है। और उसने इशारे से दिखाया कि डोर सेल के ऊपर है। नॉट अ वेरी नीट जॉब, जैक्सन कहते हैं बहुत अच्छा काम इन लोगों ने नहीं किया, वो बड़े गंदे ढंग से किया, जिससे तुम्हें पता चल गया कि माइक्रोफोन्स लगा हुआ है। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई। कहते हैं क्या मतलब अब भी इन लोगों को लगता है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ और मैं ऐसा कुछ करूँगा, मैं कुछ भी ऐसा कर सकता हूँ। They are taking no chance, Evans, nobody in his senses would take any chance with you। कहते हैं कि कोई भी चांस नहीं लेना चाहता, कोई भी चांस लेगा भी नहीं। Even not I, मैं भी नहीं लूँगा। Nobody who is going to listen in, कौन सुनेगा, ये माइक्रोफोन जो लगाया है वो कौन सुनेगा। I will tell you who is going to listen in, lady, young man, I am going to tell you who is going to listen। It's the governor himself, गवर्नर खुद सुनेंगे। He don't trust you a bloody inch, वो बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते और मैं भी नहीं करता हूँ। I will be watching you like a hawk, मैं बिल्कुल हॉक की तरह, चील की तरह तुम पर निगाह रखूँगा। Evans, so keep
योर नोज क्लीन, बिल्कुल किसी भी मसले में मत पड़ना। क्लियर, मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई। ही वॉक्स टूवर्ड्स द डोर, डोर की तरफ जाता है। इवांस नॉडेड, इवांस अपना सर हिलाता है। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट एंड नंबर टू हैंकरचीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक। उसके बेड पे 2 हैंकरचीफ पड़े हुए हैं। अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लाइनिन, बहुत साफ सुथरा वाइट लाइनिन का कपड़ा पड़ा हुआ है। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, आइंस्टाइन मैं तुमसे, फिर इवांस को ही कहता है जैक्सन पॉइंट आउट करते हुए, आइंस्टाइन एक बात और, या व्हाट्स दैट, गुड लक ओल्ड सन, वो कहता है गुड लक, एग्ज़ाम के लिए गुड लक कहता है। in the little lodge just inside the prison main gate, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book and thence walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard to D wing. जो मैक्लेरी हैं वो आते हैं और विजिटर बुक में सारी एंट्री करते हैं और प्रिजनर ऑफिसर के साइड बाय साइड चलते हैं। चलते चलते वो डी विंग की तरफ आते हैं। डी विंग में कौन रहता है? इवांस है। डी विंग में उसको रखा गया है। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, वो वेलकम किए जाते हैं मिस्टर जैक्सन के द्वारा। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, पहले आउटर डोर खुलता है फिर अनलॉक होता है, एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, फिर जैसे ही वो अंदर घुसते हैं उसे बंद कर दिया। द हैवी इनर डोर द सेम, वैसे ही इनर डोर खुलता है फिर बंद कर दिया जाता है। एंड मैक्लेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफेंसन कीपिंग, स्टीफेंसन के हाथों उनको, मतलब उन स्टीफेंसन के पास उनको भेज दिया जाता है। गेट द रेज़र मर्मर्ड जैक्सन, जाते जाते जैक्सन कहते हैं रेज़र ले लो। स्टीफेंसन नॉडेड यस सर कह के उन्होंने सर हिलाया। वेल कीप योर आइज स्कीन, मतलब अपनी आंखें खुली रखना, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना। स्टीफेंसन नॉडेड अगेन, फिर स्टीफेंसन ने सर हिलाया। एंड मैक्लेरी हिज फीट क्लिंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, फीट क्लिंगिंग मतलब लोहे की सीढ़ियों पे जब वो चढ़ रहा है तो चढ़ने की आवाज़ आ रही है। फॉलोड हिज न्यू गाइड, हिज न्यू गाइड कौन है? स्टीफेंसन। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, आखिरी में वो सेल डोर के सामने खड़े होते हैं। व्हेन स्टीफेंसन ओपन द पीप होल, पीप होल मतलब दरवाजे में एक छेद है जिसमें से देखा जा सकता है कि उस पार कौन है, क्या कर रहा है। एंड लुक थ्रू, वो देखता है और फिर बताता है दैट्स हिम सर, वहाँ से दिखाता है कि देखिए ये है वो। इवांस वॉज सिटिंग, इवांस फेसिंग द डोर, इवांस जो है दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा था। सैट क्वाइटली एट द फर्दर ऑफ द 2 tables, हिज होल अटेंशन रिवेटेड टू द टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर। वो दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा था, उसका पूरा कंसंट्रेशन जो है एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर बुक पे था। स्टीफेंसन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, और छल्ले में से चाबी निकाली। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक एंड द थर्ड विथ अ थर्ड मेटलिक ट्वांग, मतलब दरवाज़ा जो है मेटल का, जो लोहे का दरवाज़ा होता है जब खुलता है तो एक थर्ड आवाज़ सी आती है, वो आवाज़ आई। It was 9:10 AM when the governor switched on the receiver. जब गवर्नर ने रिसीवर ऑन किया तो वो 9:10 हो रहा था, 9:10 AM हो रहा था। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution that was only fair. वो उसने कुछ प्रिकॉशंस गवर्नर ने जैक्सन को बता रखे थे, एज इफ इवांस वुड स्पॉट इट, बट wasn't it all
बिट थ्रेटिकल, बहुत ज़्यादा थ्रेटिकल नाटकीय नहीं लग रहा था। स्कूल इज़ बॉय ऑलमोस्ट जैसे स्कूल बॉयज़ के साथ होता है वैसा जेल में हो रहा। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनी थिंग ऑन टुडे, आज के दिन इवांस ऐसा कुछ भी कैसे कर सकता है। इफ़ ही वॉज सो एंक्सियस टू मेक another break, why in heaven's name he hadn't he tried it from the recreational block, जब वो रिक्रेशनल ब्लॉक में पढ़ने जाता था तब क्यों नहीं कोशिश कर सकता था भागने की, आज क्यों वो कोशिश करेगा। मच ईजियर, वहाँ से बहुत ईजी था। बट ही डिडेंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक सेल, और अब देखो वो लॉक सेल में बैठा है। ऑल द prison officers on the alert, सारे prison officers alert हैं। 2 more locked door between cell, 2 दरवाजे हैं उस सेल के पहले। एंड द यार्ड, और लंबा सा यार्ड भी है। एंड द यार्ड विथ ऑल वॉल्स एज हाई एज अ haystack, yes, Evans was as safe as houses। कहते हैं हे स्टॉक, जितनी लंबी लंबी भूसे के ढेर, जितनी ऊंची ऊंची तो दीवारें हैं, तो इवांस पूरा सेफ है। एनीवे इट वोंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो। गवर्नर कहते हैं कि रिसीवर टर्न ऑन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वॉजंट as if there was going to be anything to listen to, was it, कहते हैं ऐसा कुछ खास मुझे सुनने को नहीं मिलेगा। Amongst other things, an invigilator duty was to ensure the strictest silence and observe, मतलब एक इन्विजिलेटर क्या करता है, स्ट्रिक्टली साइलेंस फॉलो करता है और ऑब्जर्व करता है एग्जामिनी को। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग मतलब चिंता रहती है, डाउट रहता है। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी का एडवांटेज उठा ले, गेट हिम टू स्मगल इन द चेसल और रोप और लेडर। कहते हैं क्या पता वो मैक्लेरी को अपने साथ मिला ले और स्मगल कर ले, चेसल छेनी मंगा ले, रोप मंगा ले, रस्सी मंगा ले, सीढ़ी मंगा ले। गवर्नर तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। द गवर्नर सेट अप शार्पली, इट वॉज ऑल वेरी वेल getting rid of any potential weapons that Evans could have used, but what about McClary? What if quite unwittingly the innocent McClary had brought in something himself, a jackknife perhaps, and what if Evans held him hostage with such a weapon? वो कहते हैं कि चलो इवांस को छोड़ो, इवांस की बात छोड़ दो, इवांस ये सब ना भी करे। कहें ये जो मैक्लेरी आए हैं वो खुद लेके कुछ ऐसा आ गए हों और इंटेंशनली नहीं, इनोसेंटली लेके आ गए हों और इवांस उसका फ़ायदा उठा ले, इनको किडनैप करके, मतलब इनको बंदी बनाकर उससे उन वेपन से, जैसे जैक नाइफ है या कुछ और भी है, कोई वेपन है इनके पास, तो उससे वो इनको होस्टेज बनाकर किडनैप करके फ़ायदा उठा के भाग सकता है। फिर गवर्नर क्या करते हैं, द गवर्नर रीच फॉर द फ़ोन के पास जाते हैं और इट वॉज 9:12, 9:15 से एग्ज़ाम होना है, लेकिन अब 9:12 अभी हो गया है। द एग्जामिनी मतलब इवांस एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफेंस व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लेरी थ्रू द सेल डोर, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, यू टू स्टीफेंस। वो बाहर से चिल्लाते हैं जैक्सन कि आप मैक्लेरी सर आप बाहर आ सकते हैं, और स्टीफेंसन आप भी बाहर आ सकते हैं क्या।
जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर की चिंता जो है बताते हैं और मैक्लेरी को चेक करने लगते हैं, तो एक हार्ड चीज़ पे हाथ पड़ता है, तो वो पूछते हैं ये क्या है, तो वो बताते हैं माँ रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टेकल केस। वो उनका स्पेक्टेकल केस होता है, उसको देखते हैं। फिर जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फिगर्ड द कैच इज ऑन द सूटकेस। ही जो उंगली से दबाकर खोलने वाला सूटकेस होता है उसको खोलते हैं। ही picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along their surface। अपना हाथ डालते हैं और फिर पूरे पाम से, पूरे हाथ से उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। एंड सीम सेटिस्फाइड, और वो उनको बहुत संतुष्टि होती है। He referred curiously through पेजेस ऑफ द होली writ। बाइबल के पन्नों को पलट के देखते हैं, ऐसे खड़खड़ करके खोलते जाते हैं और देखते हैं। एंड वेगली शुक द चर्च टाइम्स, और न्यूज़पेपर को लेके शुक करते हैं। ऑल राइट सो फार, अभी तक सब। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्लेरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सॉरली। मतलब एक चीज़ बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही थी, वो क्या थी? डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आप ये क्यों लाए हैं सर? ही हेल्ड अप अ स्मॉलेस्ट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। एक रबर रिंग रखा था, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You thinking of going for a swim sir? क्या आप तैरने जा रहे हैं? मजाक करता है कि क्या आप तैरने जा रहे हैं रबर ट्यूब लेके। मिस्टर मैक्लेरी जो है हिदर्ड एमेबल डेमिनोर वॉज स्लाइटली रेफर्ड बाई दीज टेस्टलेस प्लीजेंटली। मैक्लेरी का जो वॉइस है अभी तक बहुत अच्छे से जो बोल रहे थे, वो अब गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में मतलब उन्हें ये मजाक पसंद नहीं आता है, तो गुस्से में आंसर देते हैं। ही आंसर जैक्सन समवॉट श्योरली, if ye must know I suffer from hemorrhoids। hemorrhoids piles को कहते हैं। and when I am sitting down for any length or time, मैं जब मतलब लंबे टाइम तक बैठता हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत होती है। एक तो मैं पाइल से परेशान हूँ, और फिर लंबे टाइम तक अगर मुझे बैठना पड़ता है तो मुझे परेशानी होती है। तो जैक्सन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो कहता है वेरी सॉरी सर, आई डेंट मीन टू, और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरा मतलब ये नहीं था। द embarrassment was still reddening Jackson's cheek when he found the paper knife। अभी भी उसका जो एम्बेरसमेंट था उस क्वेश्चन को पूछने की वजह से वो जैक्सन के चेहरे पे दिख रहा था, और तब तक उसे पेपर नाइफ मिलता है एट द बॉटम ऑफ द केस। और फिर वो कहता है आई थिंक आई वुड बेटर कीप इट दिस दो इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज़ सर। कहते हैं कि मैं इसको अपने पास रख लूँ सर, अगर आप माइंड ना करें। इट वॉज 9:18, अब 9:15 पे एग्ज़ाम शुरू होना था, और अब 9:18 AM हो चुका है। बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, सारी बात गवर्नर सुन रहा है। एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। और सभी को पता था कि 2-3 मिनट लेट हो गया है। मिस्टर मैक्लेरी, यू हैव गॉट अ वॉच? इवांस, यस सर। Macleary, I will be telling ye when to start and again when you have 5 minutes left। All right।
तो मैक्लेरी कहता है कि तुमने क्या तुम्हारे पास घड़ी है? तो इवांस कहता है हाँ। तो कहता है मैं बता दूंगा कब एग्ज़ाम शुरू करना है और 5 मिनट पहले ये भी बता दूंगा कि ख़त्म होने वाला है। फिर साइलेंस हो जाता है। मैक्लेरी फिर बोलता है देयर्स प्लेंटी मोर ओ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट। कहते मेरे पास और भी पेपर्स हैं इस तरीके के लिखने वाले, या तुम्हें ज़रूरत हो तो मांग लेना। फिर साइलेंस हो जाता है। मैक्लेरी फिर बोलते हैं नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ये नंबर लिखो। फिर साइलेंस हो जाता है। मैक्लेरी फिर बोलते हैं इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313। ये सब नंबर याद रखिएगा, ये सब नंबर बाद में आपको काम आएंगे चैप्टर के एंड में। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271 राइट। कहते हैं ये सारे नंबर लिखो राइट हैंड साइड पे। साइलेंस 9:20 AM हो जाता है ये सब करने में। मिस्टर मैक्लेरी I am now going to means सब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला इवांस he is not going to stay here is he। कहते हैं क्या ये स्टीफेंसन को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं क्या ये यहीं खड़ा रहने वाला है? मैक्लेरी आई डोंट नो अबाउट दैट। आई कहते हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में। स्टीफेंसन मिस्टर जैक्सन गेव मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। स्टीफेंसन कहते हैं मुझे मिस्टर जैक्सन ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इवांस कहता है हाउ आई एम सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्ज़ाम विद someone breathing down my neck। कहते हैं मेरे सर पर खड़ा जब कोई रहेगा तो मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा? क्राइस्ट ओ जीसस ओ गॉड। फिर उसको महसूस होता है। फिर वो सॉरी कहता है सॉरी सर आई डिडंट मीन मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। द गवर्नर रीच फॉर द फोन। जैक्सन गुड मतलब जैक्सन से कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया अभी तक तुमने। गेट स्टीफेंसन आउट ऑफ दैट सेल। अब स्टीफेंसन को कह दो कि उस सेल से बाहर आ जाए। विल यू कहते हैं क्या तुम कह दोगे? आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स। कहते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। एज यू विश सर। जैक्सन कहते हैं जैसा आप कहें सर वैसा हो जाएगा। गवर्नर हियर्ड द एक्सचेंज इन द सेल। वो सुनाई देता है उनको कि स्टीफेंसन बाहर आ गए। heard the door clang once more and heard McCleary announce that examination has begun at last। और अब जो है एग्जामिनेशन शुरू हो गया। एग्जामिनेशन कितने बजे शुरू होता है? It was 9:25 AM। 9:25 AM पे शुरू हो जाता है पेपर। एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम। बिल्कुल शांति होती है। एट 9:40 AM द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब वहाँ एग्जामिनेशन बोर्ड से सेक्रेटरी नहीं वो बात कर रहा है, असिस्टेंट सेक्रेटरी बात कर रहा है। विथ अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मॉडर्न लैंग्वेज आस्क्ड टू स्पीक द गवर्नर। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट a quarter of an hour ago। कहते हैं 1 घंटा 15 मिनट पहले ही शुरू हो गया है। जो है ये हो गया है 15 मिनट पहले एग्ज़ाम शुरू हो गया है। येस वेल देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप विच some fool had forgotten to place in examination package। very brief। could the governor please। कहते हैं गवर्नर सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मूर्ख हैं वो करेक्शन स्लिप उस पैकेट में रखना भूल गए हैं और क्या आप इसको करेक्शन को करवा सकते हैं प्लीज़? Yes, of course, I will put you straight through Mr. Jackson in D-Wing। मैं D-Wing में मिस्टर जैक्सन को आपको ये कर देते हैं। आप 1 मिनट होल्ड करिए, लाइन पे बने रहिए। Was this the sort of thing the governor had feared?
वॉज द फोन कॉल फेक। गवर्नर को शक होता है कि ये कहीं फेक फ़ोन कॉल तो नहीं है, कोई सिग्नल तो नहीं है, सम सीक्रेट मैसेज, कोई मैसेज तो नहीं दे रहा है। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली he dialed the number of the examination board but heard a scatterto beep मतलब engage की आवाज़ आती है ऑफ line engage, but then line was engaged, wasn't it? Yes, not very intelligent that। कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है पता लगाना कि ये फेक कॉल है या असली कॉल है, ये जेन्युइन कॉल है। अपने आप को संतुष्टि देता है कि ये जेन्युइन कॉल है। 2 minutes later he heard some whispered communication in the cell and then McCleary bored Scott's voice, will you please stop writing a while, Mr. Evans, and listen carefully. Candidates offering German 021-1 should note the following correction. On page 3, line 15, the fourth word should be goldenen, not goldeny, and the whole phrase will therefore read Zoom goldenen loen, not Zoom goldeny loen. I will repeat that. वो पूरा पैसेज पढ़ता है, गोल्डनी की जगह गोल्डन हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी लास्ट में खुलासा करेगा कहानी का। द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल्ड। गवर्नर सुनता है रिसीवर पे और स्माइल करता है। ही हैड टेकन जर्मन इन 6th form। अपनी 6th form में जब था तो उसने जर्मन ली थी फ्रॉम हिमसेल्फ, एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में उसे सब नॉलेज होती है। एंड सो डिड मैक्लेरी बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, एंड द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव। जो मिनिस्टर की प्रोनाउंसिएशन है, मिनिस्टर मतलब पार्शन जो मैक्लेरी है, उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर है, उन्हें जर्मन की नॉलेज बहुत अच्छी है और गवर्नर को भी अच्छी नॉलेज है। बट व्हाट अबाउट इवांस? क्या इवांस को इतनी अच्छी नॉलेज है? ही प्रोबेबली डिडंट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज। उन्हें पता नहीं है कि एडजेक्टिव है भी क्या, मतलब उसे पता भी नहीं होगा कि एडजेक्टिव क्या है। द फोन रैंग अगेन, फिर फ़ोन बजता है। वो आपके फ़ोन कहाँ से आया होता है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट से होता है। दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स रिमांड केस। रिमांड में मतलब कुछ कैदियों को भर्ती करना था, तो वो वैन और प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए थे। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वॉन्डरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स। क्या ये कोई संकेत है या कोई प्लान है? ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली। कहते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन रॉयड, मतलब इधर उधर दिमाग भाग रहा था। इवांस, बस इवांस दिमाग में था उनके। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफेंसन हैड ड्यूटीफुली peered through the peephole at intervals of 1 minute और सो। एक मिनट पे वो उठ के पीप होल से, कौन? स्टीफेंसन पीप होल से झांकता था। एंड आफ्टर दैट एवरी 2 minutes, उसके बाद 2 minutes पे कर दिया। एंड 10:45 AM एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल। 1 घंटे बाद भी सारी चीज़ें वैसे ही मिली। वंस मोर once more it took 4 or 5 seconds, no more, मतलब 5 seconds नहीं लगता था झांकने में। what was the point? मतलब पॉइंट क्या था?
इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस सेम, हमेशा एक जैसा ही होता था, सेम. इवांस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवांस जो पेन है वो लिप्स में दबाए रहता था. सैट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टूवर्ड द डोर, सामने की तरफ देखा. सीकिंग इट सीम सम सॉर्डली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, और लगता था कि उसको कहीं से कुछ, जैसे बच्चों को नहीं आता है वो दीवार देखते हैं या दरवाज़ा देखते हैं, वैसे वो भी देख रहा था कि कहीं से कुछ मिल जाए देखने को या इंस्पिरेशन मिल जाए. एंड अपोजिट हिम मैक्लेरी बैठे थे, सीटेड स्लाइटली आस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ. जो मैक्लेरी हैं वो उनसे दूर बैठे हुए हैं और जो वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. कौन सा न्यूज़पेपर है वो चर्च टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. उनका सिर्फ सेमी प्रोफाइल जो चेहरा है दिखाई दे रहा है, और वो अपने जो इंडेक्स फिंगर है वो अपने कॉलर पे रख के, और जो अपनी बियर्ड को वो बियर्ड पे उंगली चला रहे हैं. ठीक है, बियर्ड पे उंगली चला रहे हैं. At 10:50 a.m. The receiver crackled to life and the governor realized he has almost forgotten Evans for a few minutes. 10:50 a.m. पे रिसीवर फिर से क्रैकल्ड होता है और जो गवर्नर हैं वो सोचते हैं कि मैं तो भूल ही गया था इवांस के बारे में. तो इवांस की आवाज़ आती है. इवांस कहता है प्लीज़ सर, पहले तो विस्पर करता है, फिर इवान थोड़ा लाउडर बोलता है प्लीज़ सर. इवांस, वुड यू माइंड इफ़ आई पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी शोल्डर्स सर, इट्स अ बिट प्रैंकी इन हियर इज़न्ट इट. कहते हैं यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं ब्लैंकेट ओढ़ लूँ अपने कंधों से सर. इवांस, देयर्स वन ऑन मी बैंक और सर, मेरे बिस्तर पर एक ब्लैंकेट पड़ा है. तो मैक्लेरी कहते हैं बी क्विक अबाउट इट, बहुत जल्दी करो. Let me keep it till here. So this is the first part of the chapter. Evans tries the O level. We will meet in the second part very soon. So take care and don't forget to see the second part of Evans tries the O level. I will be there, and take care. Goodbye.